खुश आमदेद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रहमत रमज़ान की ये रूह परवर नशरियात आप देख रहे हैं बराह रास्त 5 न्यूज़ HD और प्ले इंटरटेनमेंट HD से। और हम मौजूद हैं इफ्तार मज़ेदार के सेगमेंट में और बनने जा रही है आज चिकन मलाई बोटी रोल। शेफ असद ने इख्तिताम कर दिया इसका तकरीबन और आखिरी मराइल हैं, तो आज आप अपनी घर की खातून खाना से कह सकते हैं कि देख लिया है अब मलाई बोटी रोल चिकन का जो है ना वो इस तरह बनाना है। साथ ही हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर शहबाज मलिक साहब और इनसे हम मज़े की बातें कर रहे हैं पॉपुलर ग्रुप ऑफ। अच्छा, पहले तो मैंने आपसे जिक्र किया था वक्फे से पहले तालीम के बारे में कि आप सिंध में रहे, फिर कोर्सेज़ के लिए पंजाब भी गए, फिर अमेरिका भी गए और PhD की डिग्री भी बाहर से आपने हासिल की। तो तालीमी सफ़र के बारे में ज़रा बताएं कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि जो कुछ करना है पहले उसे पढ़ना है। वैसे तो चूँकि मैं एक टंडो आदम का रहने वाला हूँ और एक छोटी जगह है नेचुरली एज़ कम्पेयर टू कराची, लेकिन सिंध का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी भी है एट द सेम टाइम। तो ऑफ कोर्स मेरे ज़माने में जिस वक्त जो है वो मैं वहाँ रहता था, उस ज़माने में मेरे बचपन में एजुकेशन के इतने ज़्यादा जो है वो मौक़े आपको पता है इंटीरियर में या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर जो शहर नहीं है बड़े, वहाँ पर मौक़े पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में नहीं होते। तो ऑफ कोर्स मेरे वालिद साहब जो है वो बहुत चाहते थे, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। फिर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है कैडेट कॉलेज पिटारो के लिए मैंने दिया और पिटारो में 7th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ और फिर मैंने वहाँ से मैट्रिक किया। तो जब वहाँ से मैट्रिक कर लिया तो फिर कैडेट कॉलेज पिटारो में जो है प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल पढ़ाई जाती है। अब हम बिजनेसमैन ठहरे, हाँ। तो वालिद साहब ने कहा कि अब क्या किया जाए, हाँ। तो लॉरेंस कॉलेज एक बहुत रिनाउंड नाम है, तो वहाँ जनरल साइंस जो है वो पढ़ाई जाती थी, वहाँ कोर्सेज पढ़ाए जाते थे, स्टैटिस्टिक्स और दूसरे जो है वो एग्ज़ाम्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ मेरा एडमिशन हुआ और वहाँ से फिर मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर मैंने जो है पॉपुलर ग्रुप को ज्वाइन किया। 1 साल पॉपुलर ग्रुप के साथ जो है वो मैं रहा, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की। फिर दोबारा फिर मैं लंदन चला गया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन और बाकी जो है वो मामलात आगे बढ़ाए। तो यस, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में किसी भी इंसान को ग्रूम करने के लिए। अमेरिका में आपने ग्लोबल बिजनेस और स्ट्रेटजी, पावर एंड इन्फ्लुएंस और इस तरह के आपने कोर्सेज किए। ये भी उस वक्त लोगों का जहन नहीं था कि हम इसमें करें, डायरेक्टली सिंपल जो 2-4 चीज़ें चलती हैं लोग उसी में करते थे। तो कोई ख़ास एम था कि मुझे इस फील्ड में जाना है या शौक़ था कि मुझे इस फील्ड में पढ़ना है? देखिए, नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस ऑफ कोर्स। तो हर चीज़ की नॉलेज जब इंटरनेशनल आप जो है वो हमसे आगे हैं ऑफ कोर्स। जो एजुकेशन है, जो किताबें हम पढ़ते हैं और वो किताबें वो पढ़ते हैं, तो उनके पास जो है ना वो R&D इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी काम में, किसी भी एजुकेशन में। तो उनकी R&D हमसे कहीं ज़्यादा आगे। तो वो एजुकेशन जो है वो हासिल करना ऑफ कोर्स मेरे जैसे आदमी के लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए, हमारे जैसे पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। चूँकि इतना बड़ा ग्रुप है, इतनी बड़ी एम्पायर है, उसके साथ जुड़ने के लिए उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए आपकी। तो चूँकि बड़ों का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो कम अज़ कम और कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो वक्त के साथ मिलता है, तो क्यों ना जो है वो एजुकेशन के साथ उसको जो है वो कम बैक करना चाहिए। तो यस, मैंने जो है वो हार्वर्ड से कोर्सेज़ किए, मैंने जो है वो फिर ऑक्सफोर्ड से भी जो है वो कोर्सेज़ किए और ऑफ कोर्स अपने मास्टर्स के साथ साथ जो है वो फिर मैंने और दूसरे जो है वो कोर्सेज़ किए अपनी लाइफ को आगे लेकर, एजुकेशन में आगे, सोशल इंटर्नशिप वगैरह भी की। अच्छा, मैंने आपसे जिक्र किया था इफ्तार मज़ेदार हमारा सेगमेंट भी साथ साथ चल रहा है और इफ्तार से पहले हम चलाते हैं। अच्छा, मुझे पता है कि जब मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ ना तो ये जो खुशबू आ रही होती है और इफ्तार से 1.5 घंटा पहले कि ये पकना अलग है, पकाना अलग है, फिर खाना तो खा तो नहीं सकते। तो ज़रा पूछते हैं शेफ असद, क्या पोजीशन है? डॉक्टर शहबाज अली मलिक साहब भी ज़रा सुन लें कैसे बनाई आपने। जी बिल्कुल, बस ये हमने के सामने चिकन का प्रोसीजर सारा कर लिया था, बता दिया था। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इसमें क्रीम ऐड करके और कोयला जो दहका गया हमने उसका धुआं दे दिया था। यहाँ पर हमारे पास चिकन तैयार है, पराठा हमने तैयार कर लिया था। अच्छा, ये जो पराठा मैंने आज आपके साथ शेयर किया है ये थोड़ा सा खस्ता पराठा होता है, क्रिस्पी होता है, बहुत ही मज़ेदार, ये आप कह लें कि रोल में लगता है। बस इसको आपने मलाई बोटी को लगाया, उसको रोल अप किया और हमारे पास यहाँ पर अफ्तार के लिए मज़ेदार से ये मलाई बोटी रोल तैयार हैं। और इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमने इसमें कुछ भी लाइक प्याज, टमाटर, खीरा कुछ भी नहीं रखना है, कोई भी नहीं है। सिंपल आपने चिकन है और चिकन के साथ क्रीम का और सारी चीज़ों का जायका है। और आई होप आप लोगों ने रेसिपी कार्ड जो है वो गाहे बगाहे आप लोगों के लिए आ रहा होता है,
وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. تو اس کو بنائیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا, اور باقی شبیر بھائی آج کھائیں گے اور کل آپ کو بتائیں گے. ہاں افطار کے بعد انشاءاللہ کھا کے. نہیں تو صرف شبیر بھائی کیوں کھائیں گے؟ ہاں ہمارے یہ گیسٹ دیکھیں. بھی بالکل. دیکھیں ابھی یہ اتنی آپ نے باتیں کی ہیں, منہ میں پانی, روزہ تو نہیں ٹوٹتا نا منہ میں پانی آنے سے. پانی آنے سے نہیں ٹوٹتا, پانی پینے سے ٹوٹتا. تو بالکل آج مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے, فیڈ بیک دیں گے. ویسے اسد بھائی کی چیز 100% ماشاءاللہ. جی جی ماشاءاللہ. بہت شکریہ شیف اسد آپ کا. آپ Thank you. روزانہ آتے ہیں, مزے مزے کی ڈشز تیار کرتے ہیں. اچھا میں پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک آپ کا تعارف ہے پاکستان اور افریقہ کے درمیان جو پاکستان افریقہ اکنامک کونسل, کیا کام کر رہی ہے وہ, اور افریقہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے ریلیشنز کا, بزنس مینوں کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا اٹریکشن ہے اس میں, یا ان کو اس پر کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں افریقہ ایک بہت بڑا ورلڈ ہے ایٹ دا سیم ٹائم, اور اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے کہ 54 کنٹریز اس کے جو ہے وہ وہاں موجود ہیں. 54 کنٹریز, افریقہ مینز $3 ٹریلین کی اکانومی, افریقہ مینز جیسے میں نے کہا 54 کنٹریز, اور ان کی اکانومی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. ان کی پاپولیشن بھی 2 بلین کے آس پاس جو ہے ان کی پاپولیشن ہے. اب اتنی بڑی پاپولیشن کے ساتھ, اتنی بڑی اکانومی کے ساتھ پاکستان جو ہے نا وہ جڑا ہوا نہیں ہے ابھی تک. آپ دیکھیں $2.5 بلین کی جو ہے وہ ہماری ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے, اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ اتنی تکلیف میں ہے کہ IMF جانا پڑتا ہے, $4-5 بلین کے لیے IMF جانا پڑتا ہے. پیسوں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس, اس لیے نہیں کہ پاکستانی نوٹ تو ہم بھی چھاپ سکتے ہیں, لیکن چونکہ ہمیں اپنی امپورٹ کرنی ہوتی ہیں بہت ساری پروڈکٹ, تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اس کے بلز کے لیے ہمیں ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے وہ جو ڈالر کا شارٹ فال ہے اس کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اگر ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہمارے نزدیک ہیں, جو ہماری ٹیم نے جو ہے وہ دیکھا ہے, سوچا ہے, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور وہ یہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم افریقہ کے ساتھ جو ہے پاکستان کو کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں. ہمارا 2030 کا جو اپنا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ افریقہ کے ساتھ $5 بلین کی جو ہے نا وہ کنیکٹیوٹی ہم بنائیں. اگر ہمیں $5 بلین کی جو ہے وہ کنیکٹیوٹی بنا لیں تو میرا خیال ہے IMF سے کہیں نہ کہیں ہماری جان چھوٹ سکتی ہے بہت آسانی سے. آپ دیکھیں افریقہ میں کوئی چیز بھی نہیں بنتی, وہ مینوفیکچر نہیں کرتے کوئی بھی چیز, اور کوئی بھی پروڈکٹ ان کے پاس ایسی نہیں ہے جو آپ یہ کہیں. پاکستان اتنی ساری چیزیں بناتا ہے کہ وہ ہر چیز ایکسپورٹ کر سکتا ہے. آپ مینوفیکچرنگ آئٹمس کو تو چھوڑ دیجئے, جیسے آپ کے پیچھے بائکیں کھڑی ہوئی ہیں, یہ بھی جو ہے پاکستان بناتا ہے. تو میڈ ان پاکستان کے سلوگن کے ساتھ ہم ہر چیز جو ہے وہ اپنا افریقہ بہت جاتا ہے. ویسے ٹیکسٹائل کی پروڈکٹ بھی بہت جاتی ہے, رائس جاتا ہے سب سے زیادہ. رائس آپ دیکھیں نا, جو یہ $2.5 بلین کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں $1 بلین تو جو ہے وہ چاول ہی ہے. تو اس سے زیادہ جا سکتا ہے, کیونکہ ہم کو $5-6 بلین کا کوئی ہم چاول بیچتے ہیں, تو وہ چاول ہم اور بھی بیچ سکتے ہیں. جیسے آج کل ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے اپنا افغانستان, وہاں آج کل جو ہے ہماری پروڈکٹ نہیں جا رہی, تو وہ اس طرف ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. تو ہمیں ان ٹرمز آف ڈالرز مل سکتا ہے. افغانستان سے تو شاید ہمیں ڈالرز نہیں ملتے اتنے, ہمیں تو جو ہے پاک روپیز سے ہی جو ہے وہ بارٹر ہمارے معاملات ہو جاتے ہیں, لیکن ڈالر اس سائڈ پہ بھیجنے سے ڈالر بھی مل سکتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ان کی ایک بہت بڑا $70 بلین ایسے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں ہاسپٹیلٹی میں, یعنی وہ دنیا میں گھومنے جاتے ہیں. آخر وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ امیر لوگ تو موجود ہیں نا, تو $70 بلین سے اوپر جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں اپنی ہاسپٹیلٹی کی جو معاملات ہیں اس میں. پاکستان آپ دیکھیں نا, ہمارا ناردرن ایریا ہے. اب یہ ناردرن ایریا جس کو ہم آج سوئٹزرلینڈ سے بھی اوپر کی باتیں کرتے ہیں, اور یہ فیکٹ بھی ہے اپنی, کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ بھی دیکھا ہے, میں نے ناردرن ایریا, اور میں تو بائکر ہوں, میں تو بائکس پہ بھی جاتا ہوں. وہاں پر ہیوی بائک جو ہے وہ ہم لے کر جاتے ہیں, ہمارا گروپ جاتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں واقعی دنگ رہ جاتے ہیں. سم ٹائم ایسے اسپاٹس آتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار یہیں بیٹھ جاؤں, یہیں گھر بنا لوں میں. تو وہ وہاں پر بھی آپ جو ہے اس کو اپنا کیش کرا سکتے ہیں, لوگوں کو لے کے آ سکتے ہیں. پھر ایک اور پروڈکٹ ہے, ایک اور جو ہے وہ چیز ہے جس کو جو ہے نا وہ ہاسپٹیلٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ ہیلتھ اکانومی کی بات کریں, تو پاکستان میں آپ دیکھیں کتنے ہاسپٹلز ہیں. وہ تقریباً کوئی $100 بلین کے آس پاس جو ہے نا وہ ہیلتھ پہ خرچ کرتے ہیں. اچھا. اور وہ اپنے ملک میں نہیں خرچ کرتے, وہ باہر جاتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاں تو کوئی اتنے ہاسپٹل اس انداز کے ہیں نہیں. تو وہ $100 بلین خرچ کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں تو $100 بلین میں سے اگر 1% بھی ہمیں تو $100 بلین کا مل جائے تو $1 بلین پاکستان جو ہے وہ لا سکتا ہے. تو یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے پھر
एक और चीज़ है एजुकेशन, पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल देखें आप माशाल्लाह कि हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज़, हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में। अभी हमने रिसेंटली जो है अफ्रीका को ऑफ़र की है, कोई 300 के करीब जो है स्कॉलरशिप हमने ऑफ़र की। अच्छा। वो हम बच्चे इंशाल्लाह यहाँ पर लेकर आएंगे और वहाँ यहाँ लाकर उनको एजुकेट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको पे से पाकिस्तान सिखाएंगे हम। तो जब हम पे से पाकिस्तान पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह जब वो वहाँ जाएंगे तो दे विल बी मार्केटिंग पाकिस्तान एवरी टाइम। तो अभी खैर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी एक बहुत अच्छा काम कर रही है कि बहुत सारे मुल्क है वहाँ से जो है वो अपना आर्म फोर्सेस के बच्चों को लेके आती हैं जो उनको एजुकेट करती है। हमारे यहाँ जो अपना पीएमए में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हमारे बच्चे ट्रेन हो रहे होते हैं, उसमें से इंटरनेशनल भी कंट्रीज के जो है ना वो बच्चे आ रहे होते हैं जो ट्रेन हो रहे होते हैं। क्या बात। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन, यू नो, अफ्रीका के साथ तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ के बिजनेसमैन आपके साथ इंटरेक्शन में रहते हैं जो अफ्रीका के लिए इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट करने में, काम करने में, पूछते रहते होंगे आपसे, तो आप कोई प्लान वगैरह भी देते हैं उनको? देखिए, एक तो ये है कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो टाइकून्स हैं वो इस काउंसिल में मौजूद हैं। अच्छा। और वो अफ्रीका के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे हम भी काम करते हैं। हमारी एक जो है वो इंडस्ट्री है, जूस इंडस्ट्री है, वो एक जो है वो वहाँ पर भी है। अच्छा। तो यहाँ प्रोडक्ट तो हम सारी यहीं से भेजते हैं, वहाँ फिलिंग करते हैं। हम यहाँ से पेपर भेजते हैं क्योंकि हम पेपर भी बनाते हैं, टेट्रा पैक जैसे पेपर बनता है वैसे पॉपुलर भी अपना पेपर बनाता है, तो वो पेपर हम उसके लिए भेजते हैं। यहाँ से रॉ मटेरियल जितना भी है पाकिस्तान से जाता है तो एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ फिलिंग करते हैं और वो फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ को हम लुक आफ्टर करते हैं। तो पैसा भी वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर्स की सूरत में जो है पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के सिलसिले में। डॉक्टर शहबाज अली मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक, खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है रहमत रमज़ान नशरियात आप देख रहे हैं। हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं पॉपुलर ग्रुप से, और इनकी तालीम की मसरूफियात मैंने भी मालूम की, आपने भी सुनी होंगी। इनकी बिज़नेस की मसरूफियात मैंने मालूम की, आपने सुनी होंगी। इनके जो दीगर शौक़ हैं वो भी आपने सुने यकीनन। तो पता ये चलता है कि बाज़ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके टाइम में, जिनके वक्त में अल्लाह ताला जो है वो बरकतें डाल देता है, तो सारे काम वो अपने अपने वक्त पे कर लेते हैं। अच्छा, गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान और अफ्रीका के जो बिज़नेस काउंसिल जिसको आप रन कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अफ्रीका रकबे के एतबार से तो बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तानियों के लिए उनके जज्बात क्या हैं कि इतना बड़ा मुल्क है, एक अलग जहन के हैं, किसी और जगह हुकूमत किसी और तरह की है, कुछ में गोरे काले साथ भी रहते हैं, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका है। आपने क्या देखा पाकिस्तान के लिए उनके क्या जज्बात? जी, चूँकि वो 54 मुल्क हैं, एक मुल्क नहीं है, डिफरेंट मुल्क है, और उसमें से तकरीबन कोई आई थिंक 39 मुल्क जो है वो अफ्रीका के मुसलमान हैं, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है। तो यस, एज ए मुसलमान तो बहुत ही हमारी उनके साथ मोहब्बत और मामलात चीज़ें हैं। उसमें आप शायद देखते होंगे कि इस्लामिक एजुकेशन के लिए भी वहाँ से बहुत सारे मुल्कों से स्टूडेंट्स आते हैं जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं, पाकिस्तान में आकर जो है वो अपना इल्म हासिल करते हैं, उलमा आलिम बनते हैं। और आलिम से भी आगे जो है वो एजुकेशन वो हासिल करते हैं यहाँ पाकिस्तान में। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एजुकेशन में, इस्लामिक एजुकेशन में तो बहुत आगे है ही, वैसे भी बहुत आगे। जो आप एजुकेशन यहाँ पर देते हैं, आप उसका स्टैंडर्ड पूरी दुनिया से आप गेज कर सकते हैं कि हमारा जो हायर एजुकेशन है वो बहुत आगे है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो उनके जज्बात ऐसे ही हैं जैसे हमारे जज्बात हैं किसी मुसलमान के लिए और किसी अच्छे जो है वो लोगों के लिए। तो ऑफ कोर्स वो खैर एक बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। यस, उनकी ख्वाहिश ये हमेशा रहती है कि उनकी मदद की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, एजुकेशन में उनको सपोर्ट किया जाए, उनको टेक्नोलॉजी में जो है वो सपोर्ट किया जाए। तो वो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान और अफ्रीका के मामलात में सिर्फ एक मसला है कि हम जो है वो इतना दूर हैं, वो है ऑफ कोर्स हमारा जो आपस में फाइनेंशियल सिस्टम है कि आपके पास तो स्टेट बैंक है लेकिन वहाँ पे बैंकिंग का निज़ाम इतना अच्छा पुख्ता नहीं। तो पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा सा डरते हैं। तो वो डरते हैं कि ऐसा ना हो माल भेज दें, पैसे कैसे आएंगे। उसमें बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ से पैसे नहीं आ पाते। कुछ मुल्क ऐसे भी हैं, 10 एक मुल्क ऐसे हैं जिनसे हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वहाँ से वो LC खोल देते हैं और पैसे आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो वाया दुबई होकर पैसे आते हैं। तो समटाइम जो है ना वो उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि कहीं ना कहीं वहाँ लीकेज हो रही होती है पैसे की। वो डायरेक्ट पैसे अगर आ जाएं तो वो $2.5 बिलियन की बजाय हो सकता है हमारा एक्सपोर्ट जो है वो $3 बिलियन होता हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसकी लीकेज हो। अच्छा, पॉपुलर ग्रुप जो है ना, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब का जो पॉपुलर ग्रुप एज ए बिजनेस होल, ये एक मुनफरिद पहचान का हामिल है। यानी
आप ये देखें कि मुल्क भर में या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी अशिया हैं, इनमें से कई अशिया तो ऐसी हैं जिनके बारे में या जिनसे मुतालिक बिजनेस डॉक्टर शहबाज मलिक का ग्रुप कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर सीमेंट है, चीनी है, टेक्सटाइल मसनूआत है, जूसेस हैं, डेयरी आइटम्स है, एल्यूमिनियम फॉयलर्स हैं, प्लास्टिक और डिटर्जेंट पाउडर वगैरह हैं। ये सारे पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं और इसका कनेक्शन बाहर भी है। सारे काम कैसे कर लेते हैं आप? डॉक्टर, जैसे मैंने शबीर भाई आपको बताया कि एक आदमी तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट कि आप टीम वर्क जो है उसके ब्रेन तो है ना किसी का। अब ब्रेन ऑफ कोर्स बड़ों का ब्रेन था, उनको हमने इनहेरिट किया और उसके बाद जो है हम सारे मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला देने वाला तो अल्लाह की ज़ात, हमारी किसी इंसान की कोई औकात नहीं है कि वो खुद से कुछ कर सके, हाथ भी नहीं हिला सकता मैं तो। लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है ऑफ कोर्स वो गफूरुर रहीम है, वो जो है वो कहीं ना कहीं जहन में कोई ना कोई चीज़ डालती है और फिर हम और यस वो असबाब पैदा करती है और हम आगे चलना शुरू हो जाते हैं। तो टीम यस पॉपुलर ग्रुप ब्लेस्ड है कि उसके पास ऐसी टीम है, ऐसे मैनेजमेंट के लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जो अपना उसके पिलर्स हैं और बहुत पुराने पिलर्स हैं। कोई 50 साल से काम कर रहा है, कोई 60 साल से पॉपुलर ग्रुप में काम कर रहा है, कोई 30 साल से काम कर रहा है। 20 साल वाले तो बहुत है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा होता है, अब जैसे ये टेक्सटाइल मेरे सामने पड़ी, ज़रा दिखाएं, ये काम टेक्सटाइल का भी करे और वही इंडस्ट्री जो है वो डेयरी का काम भी करे, मतलब मिला जुला हो ना तो कुछ समझ में आता है। और सीमेंट का काम भी आ गया, अब डेयरी वाला सीमेंट का काम भी कर रहा है। तो मैं इसलिए थोड़ा हैरत में हूँ कि आप हजरात बिल्कुल आप ये बिल्कुल राइट लेफ्ट वाला जो फ़र्क है आपकी आइटम्स जो मैं देख रहा हूँ, ये कैसे? फिर NSA में आपका ब्रांड है, फिर तो नज़र आता है जूसेस भी आप बना रहे हैं, फिर पाकिस्तान से अफ्रीका जंप लगा ली, फिर आपको बाइक भी चलानी है। बाइकर भी कमाल के हैं डॉक्टर साहब, ये मैं बता दूं, मैंने वक्फे में सारा मालूम कर लिया। पाकिस्तान के चोटी की सारी सेलिब्रिटीज़ जो बाइकर्स हैं या बाइक से मोहब्बत करती हैं, बाइक चलाना उनका शोभा है, शियार है, शौक है, सबसे आगे मीरे कारवां डॉक्टर शहबाज मलिक है। वो सारे पीछे पीछे होते हैं और बाइक में ये रहीम यार खान और पाकिस्तान गिलगित इसकरदू निकल जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो भाई हॉबी ऑफ कोर्स बता दे क्या ऐसी तरकीब है कि सारा दिन आप ये भी काम करना है, आपने बाइक भी चलानी है? जी काम तो ऑफ कोर्स आदमी जो है वो अपनी नीयत के साथ काम करता है और अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। और जैसे मैंने आपको कहा काम, इतने बड़े काम जो है वो बगैर टीम वर्क के नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स तो मेरे भाई हैं, सब जो है वो काम करते हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर ग्रुप को जो है वो लेके चलते हैं सारे मिलकर। आइटम वाइज आपने तकसीम किया हुआ है? जी आइटम वाइज जो है वो तकसीम किया हुआ है। कुछ भाई जो है वो एक दो आइटम्स को देख रहे हैं, कुछ भाई जो है दो इंडस्ट्री को देख रहे हैं, क्योंकि पॉपुलर ग्रुप की 18 इंडस्ट्री हैं तो ऑफ कोर्स डिफरेंट जो है वो काम हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं, नीचे प्रोफेशनल मैनेजमेंट है जो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है। तो टीम के साथ तो आदमी जो है वो बहुत बाइक से बता, बाइकर कैसे बने आप? बाइकर तो हमने तो होंडा 50 चलाई है। दिल है पाकिस्तानी, तो बचपन से ही शौक है बाइक का। अच्छा। गाड़ियों से ज़्यादा मुझे बाइक का शौक रहा है शुरू से, और मैं अपनी जो है वो अर्ली एज से जो है वो बाइक राइड करता हूँ। 50, 60, 70, 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाते होंगे आप? उसमें तो मेरे ख्याल है हम 2 महीने में भी इस करदू नहीं पहुँच सकेंगे। क्या स्पीड होती है? स्पीड डेफिनेटली जो हमारी रोड स्पीड्स हैं, जो लिमिटेड स्पीड्स हैं 100-120 के दरमियान, सम टाइम कहीं पैच आ जाता है तो इससे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो है वो तकलीफ हुई गए यहाँ से कराची से चल के गिलगित तक या इसकरदू तक या KPK के कश्मीर के इलाकों में, कोई तकलीफ ऐसी हुई कि आपको लगा यार ये मसला अगर हल हो जाए ना तो ये काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा? शबीर भाई बगैर स्ट्रगल के तो लाइफ में कोई काम हो ही नहीं सकता ना। आप देखें ना, कराची से आप निकलें तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो है वो ये मोटरवे है जिसका नाम अभी मोटरवे रखा हुआ है। हाँ। ये सुपर हाईवे है और वो भी नहीं है, आपको पता है कितनी ट्रैफिक यहाँ से चलती है। तो वो बिल्कुल चैलेंजेस तो अपनी जगह है ना, रोड के चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, बट ये है कि जब टीम साथ चलती है ना, सारे साथी एक साथ चलते हैं, हमारा पूरा एक सिस्टम है, निज़ाम है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे हेलमेट्स में होता है। हम एक दूसरे से जो है वो ऐसी बात कर रहे होते हैं जैसे आप। अच्छा, मोबाइल लगा होता है क्या? उसमें जो स्काला सिस्टम है, स्काला सिस्टम ऐसे ही होता है जैसे वॉकी टाकी होती है, उसी तरह का जो है सिस्टम होता है। तो एक दूसरे से जो है ना वो अपना बात करते हुए जा रहे होते हैं, यहाँ से एक दूसरे की तकलीफ, मामला, चीज़ें। किसी को अगर कोई स्टॉप लेना है तो फर्ज किया पेट्रोल खत्म हो गया तो एक बंदा कहता है जी मेरा पेट्रोल मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म। अच्छा। फिर सारे रुकते हैं, फ्यूलिंग करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो एक एंजॉयमेंट भी है ना साथ। जी बिल्कुल, चूंकि एंजॉयमेंट के लिए जा रहे होते हैं तो डेफिनेटली ये भी पार्ट ऑफ एंजॉयमेंट है। इसलिए जो है वो हम यहाँ से स्कर्दू और गिलगित, बल्कि चाइना बॉर्डर पर हम कई दफ़ा गए, बल्कि वी वर द फर्स्ट वंस
जो हैवी बाइक्स के साथ जो है वो चाइना बॉर्डर को हाथ लगा कर आए थे। अच्छा, बच्चों के बारे में बताएं, फैमिली कैसे, क्या टाइम, क्या पढ़ाई, कहाँ रहते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं दिन को? जी फैमिली जिस तरह सबकी फैमिली है उस तरह मेरी भी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चे भी जिस तरह मेरे वालिदैन ने मुझे एक अच्छी एजुकेशन दी, दिलाई और कोशिश की और हमने भी उसके लिए मेहनत की, इसी तरह मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी जो है वो अपनी एजुकेशन हासिल की। वो कनाडा से उन्होंने जो है वो हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा बेटा, हम 4th जनरेशन जो है पॉपुलर ग्रुप की 4th जनरेशन आ चुकी है। मेरे दादा जान, मेरे वालिद साहब, मेरे चचा, फिर हम, फिर मेरा बेटा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर ग्रुप, बल्कि टेक्सटाइल सेक्टर को वही देखता है और वो इसको आगे लेकर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गाइडेंस, अपने बड़ों की गाइडेंस से जो है वो आगे लेकर उसको जो है वो चल रहा है। तो बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, देखें जैसे मैंने अर्ज किया पहले कि नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस। तो नॉलेज जो है वो एजुकेशन से आपको मिलती है, तालीम और तरबियत दोनों से मिलती है आपको नॉलेज। आप एंटी नारकोटिक फोर्स में भी रहे हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं और पैमरा के लिए भी कर रहे हैं। पैमरा तो चलें टेलीविज़न, इतलात और नशरियात से रिलेटेड चीज़ें हैं, नारकोटिक्स तो बिल्कुल ही अलग एक शोबा है। तो उसमें आप क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं और क्या देखा आपने पाकिस्तान में मंशियात के हवाले से, इसकी रोकथाम के हवाले से क्या काम हो रहा है? जी पैमरा में तो मैं बहुत पहले जो है वो मैंने सर्व किया है, 2006-07 में मैंने सर्व किया, जिस वक्त पैमरा नया नया बना था और जो है वो चीज़ें रेगुलेशन हमारी भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। इसकी जितनी रिफॉर्म्स हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं हम भी जो है सपोर्ट करते रहे हैं। आई वाज द हेड ऑफ द पैमरा काउंसिल जो सिंध की थी, उसका COC जो है वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है उसका मैं कमिश्नर भी रहे आप? जी वो कमिश्नर था मैं उसका, तो आई वाज द हेड ऑफ इट ऑफ कोर्स। फिर ये जहाँ तक अपना एंटी नारकोटिक्स का ताल्लुक है, देखें हम सब सोशली कमिटेड हैं और अगर हम सोशली कमिटेड नहीं होंगे तो हम अपनी जो अपने एनवायरनमेंट है उसको कैसे बेहतर करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें तो बहुत कुछ दिया, लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट को अगर जो है वो कोई वापस नहीं करेंगे, अपनी मिट्टी को वापस नहीं करेंगे, तो आपको कुछ भी, आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। तो ये जो एंटी नारकोटिक फोर्स है ANF, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा। और वो ये काम कर रही है कि देखें 80 की दहाई में जो है ना हमारे यहाँ ड्रग्स आई पाकिस्तान में, और वो ड्रग्स हम सबको पता है कि अफगानिस्तान और जो है इस चैनल से आई, फिर पाकिस्तान में फैलती चली गई। हमारी नस्लें इस चक्कर में जो है ना वो बर्बाद हो गई, इस मुश्किल में फंसा। अनफॉर्चुनेट है। और फिर पहले तो हम कहते थे हेरोइन है और दूसरी और पाउडर वाली चीजें कहा गया, अब तो पता नहीं और क्या कुछ आ गया। आइस, अब पता नहीं वो आइस क्या होती है, मैं अल्लाह ना करे कि कोई देखने को भी मिले। बट हम जो देखते हैं लोग जो है ना इससे तबाह हो रहे हैं, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। अब ANF क्या कर रहा है, एक तरफ तो ये कोशिश कर रहा है कि इसको फैलाने से रोके, और दूसरा एक काम और कर रहा है कि जो लोग इसकी लत लग जाए तो उसको जो है ना वो अपना रिहेबिलिटेट कर रहा है। उस रिहेबिलिटेशन में जो है ना वो जितनी भी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की, खासतौर पे कराची की, जो टाइकून्स हैं वो साथ मिलकर जो है वो एक काम करते हैं कि वो जो रिहेबिलिटेट करते हैं ना, उन सेंटर्स को कहीं ना कहीं हम लुक आफ्टर करते हैं उनके साथ मिलकर। और उसमें एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि रिहेबिलिटेट तो कर दिया आपने एक बच्चे को जो है ना उसको लत से जान छुड़ा दी, अब उसको वापस सोसाइटी के साथ जो कनेक्ट करना है ना वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। कि कोई भी आदमी ये कहता है अच्छा ये ड्रगी था, अब इसको मेरे बच्चे के साथ ना हो यार, ये वापस सोसाइटी में कनेक्ट नहीं होता। जब वो सोसाइटी में कनेक्ट नहीं होता तो वो फिर बुरे लोगों के साथ बैठता है, फिर दोबारा ड्रग एडिक्टेड हो जाता है। अब हम ये कर रहे हैं कि उसको इंडस्ट्री में और कहीं ऑफिसेज में, कहीं ऐसी जगहों पे जॉब्स दिलाते हैं जहां पर वो सोसाइटी के साथ कनेक्ट हो। वाह वाह वाह। तो वो उसको फिर मॉनिटर भी करते हैं, जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ कोशिश करते हैं उनको उस इंडस्ट्री में ही ठहरवाएं ताकि वो वहाँ पर जो लोग हैं उनके साथ कनेक्ट हो। और जब आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट होता है तो फिर उसके घर वाले भी, समटाइम ऐसा होता है कि घर वाले भी कहते हैं यार जान छुड़ाओ, कहाँ फंस गए, हमें सोसाइटी में बदनाम कर रहा है हमारा ही बच्चा। तो देखिए बहुत तकलीफ की बात है, किसी इंसान का बच्चा जो है वो किसी सोसाइटी में कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो माँ बाप जो है ना वो कितने माँ बाप कितनी तकलीफ में आ जाते हैं और वो टूट जाते हैं कि या अल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला ने बहरहाल ये भी एक जो है ना वो बनाया है सिलसिला, किसी ना किसी हवाले से कोई ना कोई मामला जो है इसमें भी अल्लाह ताला ने आपका हिस्सा रखा है। बस अल्लाह ताला का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि सोसाइटी को हमने पे बैक करना है तो ये भी एक काम जो है वो हम करते हैं बहुत सारे कामों के साथ कि हम इस रिहेबिलिटेशन में अपना जो है वो पार्ट प्ले करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जाने नहीं देंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, उलमाए कराम की महफिल होगी, लेकिन डॉक्टर शहबाज अली मलिक हमारे साथ होंगे। इनकी एजुकेशन का भी हमने सफ़र मुख्तसर मालूम कर लिया, इनके बिजनेस का सफ़र भी मालूम कर लिया, इनका सोशल जो सफ़र है उस पर भी बात हो गई, इनके शौक़ हैं जो बाइकर्स एज ए बाइकर वो भी मालूम कर लिए। लेकिन अब दीन से मुतालिक कुछ गुफ्तगू होगी, ये साथ बैठे होंगे, इनसे भी बात करेंगे, उलमाए कराम से भी करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
हैं।